हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 1 फिलर्स का। हमने अभी तक मॉडल्स को करा, हमने देखा कि भाई मॉडल्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ठीक है, और हमने उसके यूजेस को देखा। अब हम करेंगे फिलर्स को, बहुत ही बेसिक है। जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है ना, यू नो लाइक आई सेड लाइक ओ सो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ समझा रही हूँ स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, मैंने कहा ऐसे एकदम से मेरे मुंह से निकला एक्चुअली ना जब मैंने ऐसे बोला तो हमने थोड़ा पॉज ले लिया बीच में। क्या लिया? पॉज ले लिया। मैंने कहा मैं भूल गई जो कहना था। अरे ऐसे बोला मैंने, जैसे मैं रुक रही हूँ बीच में। व्हाट आई सेड, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। तो यहाँ पर जब मैंने बोला ना, मेरे को पॉज चाहिए बीच में। क्या चाहिए? टाइम चाहिए बीच में, तो उसे हम फिलर्स कहते हैं। बहुत ही बेसिक है, जो हम नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, मैं कह सकती हूँ। ठीक है, ये लेक्चर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन और फिलर्स को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है हमारा आज का फिलर्स, और नॉलेज टेस्ट हमारा क्या होगा? इंडेक्स। अब फिलर क्या है? फिलर एक ऐसे शब्द हैं या शब्दों के समूह होते हैं जो ऐसे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं जब अंग्रेजी में बात करते हुए हम अचानक बीच में कहीं अटक जाते हैं। मैंने कहा आई वॉज गोइंग टू दिल्ली एंड आगे भूल गई मैं। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली एंड मैं भूल गई, या मुझे याद करनी है कोई चीज। राम इज, मेरे को राम के बारे में बताना है, तो मैंने कह दिया राम इज इलिटरेट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जिसे हम फिलर्स कहते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पर फिलर एक ऐसे शब्द होते हैं जब हम अंग्रेजी में अटक जाते हैं ना, तो हम कोई शब्दों का यूज करते हैं। लाइक मैं जब बोल रही हूँ ऐसे कर रही हूँ, तो मैंने कहा लाइक बेटा मैं भूल गई हूँ, मुझे टाइम चाहिए सोचने का, तो दैट इज व्हाई आई यूज ये लाइक। ओके, इनमें ऐसे थोड़ा व्यक्त मिल जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा भी महसूस नहीं होता कि हम अटक गए। तो मैंने कहा बेटा, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ आपके आगे, ठीक है, मैंने कहा यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट एंड आई वॉज थिंकिंग टू, अब मैं क्या सोच रही थी मैं भूल गई। मैंने कहा टू गिव यू अ पार्टी। ठीक है, तो जब मैंने अंग्रेजी बोली और मैं अटक गई। अब मुझे ये भी नहीं दिखाना भाई मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, अब मुझे ये भी नहीं दिखाना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगी, अरे करते रहते हैं, उसे हम फिलर्स कहते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, फिलर का प्रयोग करना पूरी तरह गलत भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि फिलर्स का अगर आप यूज करते हो तो वो गलत नहीं है स्पोकन इंग्लिश में, बिकॉज आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है बोलना, क्योंकि हर बात करते हुए एकदम से सही शब्द नहीं निकलते हैं। जब भी आप यूज करते हो तो सही शब्द दिमाग में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं। मैंने कहा यू आर लुकिंग सो, अब मेरे को शब्द नहीं मिल रहा आपको बताने के लिए, आप ब्यूटीफुल बोल देते तो यार वो सिंपल। मैंने कहा यू आर लुकिंग सो एलिगेंट। अब एकदम से मैंने नया शब्द निकाल के डिक्शनरी में से आपके आगे रख दिया। तो यहाँ पर जब हम रुकते हैं ना, जब हमारे को बिल्कुल सही शब्द नहीं मिल रहा होता दिमाग में, अरे क्या बोला है क्या नहीं बोलना है, उसे हम फिलर्स कहते हैं। ओके, तो हाँ पर ध्यान रहे कि जब आप किसी इंटरव्यू में हो या फिर किसी सीनियर से बड़े से बात कर रहे हो तो फिलर्स का प्रयोग कम से कम करिए। अब देखिए, जब आप नॉर्मल बोल रहे हो तो आपको फिलर्स का कम यूज करना है, लेकिन आप अपने बड़े मतलब कि यूज कर सकते हो। लेकिन आप किसी बड़े से बात कर रहे हो तो आप बोलोगे, वो कहेगा पहले तेरे दिमाग में आंसर नहीं है, क्योंकि बड़ों को पता है कि तुम्हें नहीं पता है, तो तुम्हारे दिमाग में नहीं मिल रहा है वो तुम कर रहे हो। इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर स्टेटमेंट। क्लियर? तो फिलर्स का प्रयोग कब करते हैं? जब हम शब्द भूल जाते हैं, या हमें थोड़ा टाइम चाहिए, या हमें अपनी बात में थोड़ा सा ठहराव चाहिए कि हम रूड ना। ठीक है, तो fillers are nothing but a few words that help us to take some time before uttering the new word. Uttering the new word मतलब बोलने से पहले। While speaking, sometime the accurate word doesn't strike immediately. तो यहाँ पर क्या है कि कई बारी जब हम बोलते हैं तो बिल्कुल सटीक शब्द हमारे दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, immediately मतलब तुरंत,
अचानक से, एंड इट इज बिकम्स यूजफुल टू यूज फिलर सो दैट द फ्लुएंसी इज नॉट ब्रोकन। तो इसलिए फिलर्स का यूज करना अच्छा होता है ताकि जो हमारी लय है अंग्रेजी की वो अटके ना। So we can't say that using filler is not good. तो हम ये नहीं कह सकते कि फिलर का प्रयोग करना अच्छा नहीं है, ठीक है। Rather I would say sometimes you are bound to use them. और कई बारी मैं ये कह सकती हूँ आपको कि मुझे खुद लग रहा है कि मैं फिलर्स का यूज कर रही हूँ आपके आगे। तो यहाँ पर ये है कि भाई कई बार हमारे को एक्यूरेट वर्ड नहीं मिलता अपनी बात को कोई एक्सप्लेन करने के लिए, कोई समझाने के लिए, तो हम फिलर्स का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। However, in formal conversation, that is interview, conversation, professional conversation with the superiors or seniors, speaking with teachers, etc., we must avoid fillers. जब हम किसी टीचर से बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, तो हमें फिलर्स का कम से कम प्रयोग यूज करना चाहिए, बिकॉज वहां पर हमें लगेगा सामने वाले को ये इम्पैक्ट होगा, यार ये भूल चुका है, he is not confident about the statement, that is why he is not speaking anything. Okay, so use filler जितने कम से कम हो सके. Use as much as less fillers in your conversation when you are speaking with any senior, you are speaking with superior or any teacher. So don't use it. But if you are speaking with friends, अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हो तो आपको शब्द नहीं मिल रहा, अपनी सिचुएशन घटना को हम अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को सबको बताते हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर वी कैन यूज फिलर. फिलर इज नॉट बैड. आप अगर सीनियर्स के आगे भी यूज करते हो तो गलत नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज करना इट इज अ साइन कि आप हर चीज भूल रहे हो. ठीक है, समटाइम इट इज बिकम अ हैबिट इफ वी अननेसेसरी यूज. और कई बारी ना ये हमारी आदत बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल मेरी बन जाती है कई बारी, क्योंकि मैं ऐसे बोलने की ना मुझे आदत सी हो गई है, मेरे दिनचर्या में ऐसा बिहेव होने लग गया है, तो मैं ये कह सकती हूँ फिलर मेरे अंदर आ गया है. ठीक है, तो हमें कम से कम फिलर का यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो हैबिट्स है, आदत है, उस पर ना आ जाए, है ना. क्योंकि कई बार हम कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला है ना, अब ये क्या है, ये भी फिलर है एक तरह का हिंदी में. ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं. फिलर के उदाहरण देख लीजिए. लाइक, यू नो, इट्स लाइक. ठीक है, I mean, actually, well, basically, well, etc. There are lot of हम ये कह सकते हैं फिलर, जैसे मैंने बोला फिलर्स. ठीक है, तो मैं 15 फिलर्स को आज आपको कराने की कोशिश करूंगी. ठीक है, तो ये जनरली हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं. लाइक, यू नो, इट्स लाइक, I mean, actually, basically, well, etc. These are kind of fillers in the statement. आपको कहना है राम अनपढ़ है. ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए, तो आप कहीं गए, आपको ये बताना है या आपको मेरे को आके बताना है कि राम ना अनपढ़ है, तो उसे ना आप स्पोकन इंग्लिश में ना थोड़ा ज्यादा ढंग से पढ़ा ना, थोड़ा सा ज्यादा उसके बेस पे जाना, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनपढ़ है. उसने कभी मैंने बोला ना ये फिलर है. ठीक है, तो आपने कहा कि भाई वो कभी स्कूल नहीं गया है, उसने सिर्फ स्पोकन का कोर्स खरीदा है क्योंकि उसे अंग्रेजी बोलनी है और कॉल सेंटर में जॉब करनी है, क्योंकि अब वो अनपढ़ है, उसकी उम्र हो चुकी है और वो चाहता है कि वो अंग्रेजी बोलना सीख जाए ताकि बोलने वाला जो कार्य होता है उससे उसको नौकरी मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिनेरियो दे रही हूँ, मैं आपको एक घटना बता रही हूँ. आप मेरे पास आए, आपने कहा कि भाई मैम राम ना अनपढ़ है. ठीक है, राम अनपढ़ है. अब आपका दोस्त भी है वो, और जान पहचान का है, थोड़ा सा बड़ा भी है. ठीक है, मैच्योर्ड पर्सन है. अब उसे जॉब चाहिए, अब उसे नौकरी चाहिए, और दिहाड़ी नहीं करना चाहता, वो लेबर नहीं बनना चाहता, वो चाहता है कि वो कोई नौकरी अच्छी सी कर ले, लेकिन अनपढ़ है तो अब पढ़ाई का भी समय नहीं है क्योंकि दिनचर्या के पैसे चाहिए उसे. तो वो सोच रहा है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं, जिससे एक जॉब होती है कॉल सेंटर की, जिसमें फोन पे बातें करनी होती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. ठीक है, मतलब कि किसी की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना होता है. तो उसने सोचा मैं कॉल सेंटर में जॉब कर लेता हूँ, और आपको मुझे बताना है कि राम जो है अब वो अनपढ़. अब सिनेरियो क्लियर हो गया. अब देखो, अब आपने बोला राम इज, फिर आपको लगा, आप रुक गए, आपको थोड़ी शर्म आ रही है. देखिए, शर्म की कोई बात नहीं है. स्पोकन इंग्लिश एक ऐसा कोर्स है जो हर कोई सीख सकता है. एक भाषा है, अगर आप भाषा सीख लेते हैं इंग्लिश की तो आपको बहुत ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं. ठीक है, तो जरूरी है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स. तो आपने बोला कि भाई मैम राम ना, अब रुक गए, आपको थोड़ी झिझक हो रही है. ठीक है, अब आपको याद नहीं कि अनपढ़ को इलिटरेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको अनपढ़ पता है कि राम तो अनपढ़ है. अब आपने बोला राम इज, अब या तो शर्म आ रही है, आपको इलिटरेट पता भी है कि इसको अंग्रेजी में इलिटरेट बोलते हैं.
अब हमने हिंदी में बोला राम इज, हम कई बार बोल देते हैं, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोल देते हैं, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को हिंदी या इंग्लिश का वर्ड नहीं पता चलता है। ये हमारा नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में चलता है। तो यहाँ पर आपको बोलना है कि राम अनपढ़ है। क्या बोलना है यार? कि राम अनपढ़ है। अब आपको अनपढ़ को अंग्रेजी में बोलना नहीं आ रहा, तो आप क्या बोल रहे हो? राम इज, फिर एकदम से आया इलिटरेट मैम। ओके, ठीक है, आप अटक गए, आपको थोड़ा सोचना पड़ा और इस दौरान आपको फिलर का प्रयोग कर लिया। आपको थोड़ा सोचना है, राम इज लाइक, तो आपने थोड़ा फिलर का प्रयोग किया, ठीक है। तो फिलर बोलने वक्त आप सोच रहे थे कि अनपढ़ को बोलते क्या है, मतलब कि मैंने बोला राम इज, तो आपको लिटिल टाइम मिल गया दिमाग के अंदर कि अरे अनपढ़ को इलिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिटरेट बोलते हैं। सो यू विल बी गेटिंग द टाइम टू थिंक अबाउट कि अरे इलिटरेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम फिलर का प्रयोग करते हैं तो फिलर को बोलते टाइम आप सोच रहे होंगे कि अनपढ़ को क्या बोलते हैं। तो अचानक से आपको याद आया, अरे अरे अरे, फिलर को तो अनपढ़ कहते हैं। आपको क्या याद आया? अरे फिलर को तो अनपढ़ कहते हैं। तो जैसे नीचे दिए गए, मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि आपको पता चलेगा कि आप कोई भी फिलर यूज कर सकते हैं। अब फिलर का प्रयोग बेसिकली पहली बात तो ये होता है जब आपको समय चाहिए हो, आप अंग्रेजी में अटक गए हैं, ठीक है। तो आपने कहा राम इज इलिटरेट, ठीक है। राम इज लाइक, मैम राम इज लाइक, राम जैसा है इलिटरेट, अनपढ़ की तरफ। मैम आपको पता है राम इज, यू नो, आपको पता है इलिटरेट है। राम मतलब मैम इज मी, आई मीन, मैम राम इज, आई मीन, यहाँ पर आई मीन इज व्हाट? फिलर। यू डू नॉट थिंक कि भाई ये क्या है, ये क्या है। यू हैव टू थिंक ओनली वन थिंग। क्या मैम? आप राम इज, आई मीन मतलब राम मीन्स, राम इज मतलब मेरा मतलब है। आपने ऐसे बोला राम इज मेरा मतलब है, इलिटरेट है। राम इज एक्चुअली मतलब वास्तव में, राम वास्तव में क्या है? इलिटरेट है। राम इज बेसिकली मतलब सामान्य रूप से इलिटरेट है। तो आप कोई भी फिलर का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा बेटा आप यहाँ पर यूज कर सकते हो राम इज, ये क्या है? फिलर, इलिटरेट। आप यू गॉट टाइम, आपको पास बहुत तैयारा टाइम हो गया कि भाई सोच ले अनपढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और कई बारी तो आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ में आता, आप हिंदी में बोल देते हो। वो इंडिया में चलता है, बाहर नहीं चलेगा। इंडिया में लोगों को अंग्रेजी भी आती है और हिंदी भी आती है, तो आप हिंदी का शब्द बोल देते हो तो आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर गए और आप अंग्रेजी का शब्द भूल गए तो यू हैव टू थिंक कि अरे इसका मीनिंग अंग्रेजी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, है ना। तो राम इज इलिटरेट, राम इज लाइक इलिटरेट, राम इज लाइक, राम कैसा है? इलिटरेट की तरह। राम इज, आपको पता है इलिटरेट है। राम इज, आई मीन मेरा मतलब है क्या? इलिटरेट है। राम इज एक्चुअली मतलब वास्तव में क्या है? इलिटरेट है। राम इज बेसिकली मतलब सामान्य रूप से क्या है? इलिटरेट है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया कि फिलर आर दोज वर्ड्स विच गिव अस टाइम, जो हमें टाइम देते हैं इन द स्पोकन इंग्लिश वाइल वी स्पीक एनीथिंग। स्पोकन इंग्लिश में अगर हम कोई चीज को बोल रहे हैं, बोलने वाली अंग्रेजी में अगर चीज हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें हमारे को समय चाहिए एक शब्द को ढूंढने के लिए। हम भूल गए हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो हम उसे फिलर बोलते हैं, ठीक है। और फिलर का प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में अधिकतम करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक ही इज अ जेन्युइन गाय। अब आप गए, ठीक है, आपको लड़का वाला देखने आया, लड़के वाले देखने आए। आपकी मम्मी कह रही है बेटा बता तो सही लड़का कैसा लगा, ठीक है। लड़के वाले देखने आए हैं, लड़का कैसा लगा। अब आप शर्मा रहे हो, आपकी शादी की उम्र है। मैं ये नहीं कह रही चाइल्ड विवाह मतलब कि चाइल्ड मैरिज, कभी छोटे छोटे बच्चे सोचो यहाँ पर। आई एम सेइंग टू दोज पीपल जिनकी शादी होने वाली है, ठीक है, जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास देख रहे हो। तो आपकी मम्मी आई, आपको कहा बेटा लड़का कैसा लगा। अब झिझक रहे हैं, भारतीय नारी, क्या भारतीय नारी। आपने कहा आई थिंक ही इज अ जेन्युइन गाय, मुझे लगता है अच्छा लड़का है, जेन्युइन, आवारा नहीं है, अच्छा है। तो आपने कहा आई थिंक ही इज अ जेन्युइन गाय। तो आपने कहा अब झिझक रहे हैं मम्मी, अब ऐसे थोड़ा मम्मी अरे बढ़िया है शादी करा दो। नहीं भारतीय लड़की है, थोड़ी से तो शर्माते हैं हम, थोड़ा सा, चाहे अंदर शर्म नहीं आ रही है हमको लेकिन हम थोड़ा सा शर्माएंगे और हम बोलेंगे आई थिंक ही इज अ जेन्युइन गाय, ठीक है। वेल आई डोंट नो अबाउट हिम। तो आपकी मम्मी ने आपसे पूछा आगे से
क्या आपको उसके बारे में पहले पता था? जो देखते ही तेरे को पसंद आ गया, वैसे तो सारे लड़के रिजेक्ट कर देते हैं। आपने कहा वेल देखो मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, आप रिश्ता लेके आए, लव मैरिज नहीं है यहाँ पर, आप लेके आए हो अरेंज है ये, ठीक है ओके। तो आई मीन ही इज नॉट ट्रस्टवर्थी। तो आपने कहा, तो आपकी मम्मी ने कहा तो पहले वाला लड़का तेरे को देखते ही क्यों नहीं अच्छा लगा? तो आपने कहा इसका मतलब था कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं था, उस पर ना भरोसा नहीं था, ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, तभी मैंने उसे पसंद नहीं किया, इसे पसंद किया, ठीक है। आप यहाँ पर मैं जनरली आपको क्या दे रही हूँ, एक सिनेरियो दे रही हूँ, तो इसको ये मतलब मत समझे कि सिर्फ शादी के प्रपोजल के लिए। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपको ना होमवर्क में इसने मदद करी, तो कैसा लड़का है क्लास में, मेरे को पहली बार ही दिखा है। एग्जाम्पल, आप मेरे आगे आए, ठीक है, डाउटनेट आए, तो मैंने कहा कि ये लड़के के बारे में बताना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करता है, आप इसके दोस्त हो, कैसा लड़का है? तो आपने कहा कि मैम आई थिंक ही इज अ जेन्युइन गाय, बहुत मदद करता है, बहुत हेल्पफुल है पूरी क्लास में, बहुत मदद करता है, अगर हमें भूल जाते हैं तो ग्रुप में, डाउटनेट पे, ये सब पे हमारे को गाइड करता है, ये बहुत अच्छा लड़का है। ओके ओके, तो मैंने कहा क्या आपको उसके बारे में पता था? आपको उसके बारे में पता था? तो आपने कहा वेल आई डोंट नो अबाउट हिम, वेल मुझे उसके बारे में इतना तो नहीं पता, बट इतना पता है कि वेल देखो मुझे इसके बारे में नहीं पता, बस यही पता है कि अच्छा लड़का है। तो मैंने कहा ये लड़के के बारे में बताओ। आपने कहा आपने उस लड़के के बारे में देखा, क्योंकि ही लिखा हुआ है, यहाँ पर शी कर लीजिए, लड़कियां हो जाएंगी, तो बायस नहीं हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो मैंने कहा इस लड़के के बारे में बताइए। तो आपने कहा मैम आई मीन आप झिझक रहे हो। मैंने कहा बता बेटा, कोई बात नहीं, बताओ, कोई बात नहीं, बताइए। तो आपने कहा मेरा मतलब है कि मैम इस पे ना भरोसा नहीं कर सकते, ये गलत आंसर दे देता है सबको, खुद जीत जाता है क्लास में। मैंने कहा अच्छा, तो शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। अब मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा ये बता ना, इस लड़की के बारे में बताओ, कैसी है लड़की? आपने कहा शी इज, वह लड़की आपको पता है बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। तो दोनों में लड़ाई थी, इसलिए दोनों मेरे को ये बोल रहे हैं कि भाई इस पे भरोसा नहीं कर सकते, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। आई एम गिविंग यू द सिनेरियो हियर कि हम नॉर्मल अंग्रेजी में कैसे इन फिलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फिलर्स, जिसे हम कहते हैं वेल, आई मीन, मेरा मतलब है, यू नो, आपको पता है। तो ये क्या है हमारे फिलर्स, ठीक है। तो एक बार अंग्रेजी में अब पढ़ लेते हैं कि फिलर्स को क्या कहते हैं। फिलर आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर यूज्ड टू फिल साइलेंस व्हेन यू आर स्पीकिंग। आपकी चुप्पी को भरने के लिए जब आप बोलते हो तो फिलर का प्रयोग करते हैं। आप चुप हो जाते, राम इज इलिटरेट, मैं वेट करूं, अच्छा राम इज, बोलेंगे आगे आगे आप कह रहे हो, सोच ऐसे देख रहे हो, मैं कहूंगी भाई ठीक तो है, राम इज क्या, आप बोलेंगे तो मुझे हौसला होगा, अरे ठीक है, सब ठीक है। तो फिलर आर दोज वर्ड्स या फ्रेजेस दैट इज यूज्ड टू फिल द साइलेंस व्हेन यू आर स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हो तो आपकी चुप्पी को भरने के लिए हम फिलर का प्रयोग करते हैं। दे आर वर्ड दैट डोंट एड एनी रियल वैल्यू टू द सेंटेंस। कोई वास्तविक मतलब नहीं निकाल रहे हैं, इससे आपको कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है। आपने अगर कहा राम इज इलिटरेट, तो इसका मतलब यही होगा राम अनपढ़ है, कोई वास्तविक मीनिंग नहीं दे रहे हैं, बट वो आपकी चुप्पी को, जो पॉज है, उसको भर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दे सिंपली कीप यू गोइंग व्हाइल यू कम अप विद द रेस्ट ऑफ योर सेंटेंस। क्लियर? आगे, देयर एक्चुअल नेम इज डिस्क्लोजर मेकर्स। तो फिलर्स को हम डिस्कोर्स मेकर्स भी बोलते, मार्कर्स भी बोलते, सॉरी मेकर्स बोल दिया, देखो मेरे से ही गलती हो गई, ठीक है। देयर एक्चुअल नेम, तो फिलर्स का एक्चुअल नेम क्या होता है? डिस्कोर्स मेकर्स। क्या होता है? डिस्कोर्स मेकर्स, मार्कर्स, सॉरी मार्कर्स, मैम फिर बोलिए, मार्कर्स सही बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बट दे आरंट मच मोर कॉमनली नोन एज फिलर वर्ड, लेकिन उन्हें जनरली फिलर वर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो फिल द साइलेंट वर्ड बोल कर सकते हैं हम, तो इसलिए उन्हें जनरली फिलर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलर्स बोला जाता है, ठीक है। तो मेनी फिलर वर्ड्स actually have other meaning, so not like is a filler word. For example, तो कई बार हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो फिलर वर्ड्स होते हैं वास्तविक में उनके अदर मीनिंग भी हो सकते हैं, उनके अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो लाइक मतलब जैसे, है ना,
For example, we can see a real example of the following conversation from the to show the community. Community मतलब कि फिलर्स की कम्युनिटी को दिखाने के लिए, वास्तविकता में दिखाने के लिए हम छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं. ठीक है, एक है पियर्स. ठीक है, पियर्स और ट्राइज टू शो ऑफ शर्ली फ्रॉम यूजिंग फिलर वर्ड. अब पिलर्स जो पियर्स है एक लड़की है और एक है शर्ली. ठीक है, एक पियर्स है, इसको हम प्रोनाउंस पियर्स ही बोलेंगे क्योंकि लड़की का नाम है तो वहां के लोग उसे पियर्स बोलते हैं. ठीक है, और एक है शर्ली. क्या है? शर्ली. ये दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों बातचीत करते हैं और जो शर्ली है ना वो क्या कर रही है, जो पियर्स है वो कोशिश कर रही है कि जो शर्ली है वो कम से कम फिलर्स को यूज करे अपनी कॉन्वर्सेशन में. ठीक है, कोशिश कर रही है. चलिए देखते हैं. शर्ली, ओके, दीज ब्राउनीज आर पियर्स शर्ली, दे पियर्स these brownies are delicious, they taste like. पियर्स कहती like. शर्ली, that's not a filler word, that's not a filler word. तो शर्ली ने कहा ये फिलर वर्ड नहीं है. like मतलब जैसे बोल रही हूँ. तो जितनी बारी फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर शर्ली और पियर्स की जगह कॉन्वर्सेशन को राम शाम भी ले सकते हो. ठीक है, अब आपको राम शाम से थोड़ी कनेक्टिविटी बनेगी. देखो, राम बोलता ओके दीज ब्राउनीज, उसे बोलना है बेकार है या टेस्ट या तो दीज ब्राउनीज आर, तो शाम कहता तो शर्ली कह रही है क्या आगे से दे, तो पियर्स बोल रही है तो वो कह रही है दीज ब्राउनीज आर लाइक. तो शर्ली आगे पियर्स आगे से कह रही है लाइक. तो शर्ली ने बोला था दीज ब्राउनीज आर लाइक, तो उन्होंने कहा लाइक. तो फिर आगे से शर्ली कहती है ये फिलर वर्ड नहीं है जो लाइक बोल रही थी, मैं जैसे बोल रही थी. जैसे मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही थी. इट इज नॉट अ फिलर वर्ड. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? वन वे टू फिनिश शर्ली सेंटेंस वुड बी दे टेस्ट लाइक हेवन. तो उसका जो सेंटेंस हो सकता है दे टेस्ट लाइक हेवन, वो ये बोलना चाहती है कि इनका जो स्वाद है वो स्वर्ग की तरह है. तो वो कह रही है मैं फिलर नहीं यूज करी लाइक, मैं चुप करने के लिए नहीं, मैं तो तुझे जैसा बोल रही थी. ठीक है, ये मेरा क्या है? फिलर है. तो तूने मेरे को रोक दिया, मैंने कहा तूने बोला तो मैंने अभी लाइक बोला. मेरा पूरा सेंटेंस था भाई कि ये जो ब्राउनी है वो स्वर्ग की तरह स्वादिष्ट लग रही हैं, तो ये फिलर नहीं है. यहाँ पर हमने देखा कि एक वर्ड जैसे लाइक है वो फिलर भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है बेटा, ये बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना है बस. मैंने कहा शर्ली बोलती ओके मैं खा रही हूँ, मैंने कहा दीज ब्राउनीज, वर्ड नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पर. तो पियर्स आप आगे से कह रहे हो आप मेरे को फिलर बोलने से रोक रहे हो. मैंने कहा आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा दीज ब्राउनीज आर लाइक, आपने कहा लाइक. मैं कहा रुक तो सही, मैं बोलने वाली थी कि दीज ब्राउनीज आर लाइक हेवन. केक होता है ब्राउनीज, चॉकलेट केक. तो दीज ब्राउनीज आर लाइक केक मतलब कि हेवन. तो आपने कहा लाइक, मैंने कहा दिस इज नॉट अ फिलर. मैं आपको फिलर प्रयोग नहीं करी, तू मेरे को फिलर कम से कम अंग्रेजी में बोलने के लिए कह रही है, लेकिन मैंने ये फिलर नहीं बोला है. तो one way to finish Shirley's sentence would be they taste like heaven. In this example, like is used to compare brownies to heaven. तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, तो उसने कहा ये फिलर नहीं है. So it is not a filler word in this context. तो ये फिलर वर्ड नहीं है. ओके, वाई आर फिलर वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस इंग्लिश. तो आप ये कहेंगे कि फिलर को प्रयोग क्यों करते हैं मैम अंग्रेजी में. तो एक बेसिक देख लिया, जब हमें समय चाहिए बीच में. ठीक है, टू फिल द साइलेंस. यू ओनली नीड टू फिल अ वर्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग आउट लाउड. आपको फिलर्स का प्रयोग तभी करना पड़ता है जब आप जोर से अंग्रेजी को बोल रहे होते, तेजी से. ठीक है, जनरली यू वॉन्ट यूज फिलर्स व्हेन यू आर राइटिंग. जनरली आप जब लिखते हो फिलर्स को तो आप नहीं लिखते हो, आपको शब्द याद आ जाता है तो आप राम इज इलिटरेट सीधा लिख देते हो. जब हम बोलते हैं अंग्रेजी तब फिलर्स का प्रयोग होता है, लिखने में नहीं होता है. ठीक है, व्हेन यू आर स्पीकिंग आउट लाउड, जब आप जोर से तेज से बोल रहे हो, दो हालांकि यू माइट नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, तो हो सकता है कि आपकी अंग्रेजी इतनी तेज नहीं है तो आपको बीच में फिलर्स का प्रयोग करना पड़े बोलने के लिए कि आपको व्हाट टू से. ठीक है, आउट व्हाट टू से जो आपको बोलना है. Then when you can use filler word, तब आप फिलर वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो.
ठीक है. Sometimes people use certain fillers like literally or believe when they are writing online in a website, comments, chat on social media. This is fine too since conversation online are very similar to spoken conversation. अब यहाँ पर ये लिख रखा है, कई बार आप Facebook, WhatsApp देखते हो तो वहां पर कमेंट सेक्शन पे लिखते हो लिटरली, आप बोलते हो ना लिटरली सुपर्ब, वास्तविकता में सुपर्ब. तो यहाँ पर हम लिखने में भी प्रयोग करते हैं जब हम सोशल साइट्स पे करते हैं. अब सोशली आप कोई बात लिख नहीं रहे हो, आप बात कर रहे हो. सोशली बात करने का तरीका क्या है, व्हाट्सएप पे बात करने का तरीका क्या है, कॉलिंग को छोड़ दीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो व्हाट्सएप पे, अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो एक दूसरे को, मैसेज कर रहे हो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अगर कोई भी सोशल साइट है, टेलीग्राम पर, कुछ भी ले लीजिए, हाइक पर आप जब मैसेज कर रहे हो एक दूसरे को तो आप बात कर रहे हो. जब आप सोशल साइट पे बात ही कर रहे हो ना तो आप वहां पर फिलर्स का प्रयोग कर लेते हो. कई बार लोग करते हैं, मेरा काम है बेसिकली सॉरी टू से. अब मैं ये बोलती हूँ सॉरी टू से, एक्चुअली बहुत बारी बोलती हूँ एक्चुअली बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, आई विल कॉल यू लेटर, मैं लिख देती हूँ. अब ये लिख रही हूँ तो वो मेरी बातचीत है ना बेटा, वहां पर मैं सोशल साइट पे बात ही तो कर रही हूँ. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं. फिलर आर यूज फॉर अ नंबर ऑफ रीजन. तो फिलर का केवल ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे को साइलेंट वर्ड को करना है, देयर आर सर्टेन रीजन कि हम फिलर्स का प्रयोग करते हैं. तो अभी एक एक करके देखते हैं. टू शो दैट यू आर थिंकिंग, ये भी दिखाने के लिए कि आप सोच रहे हो, कि मेरे को वर्ड क्लियर नहीं है या मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक्यूरेट वर्ड कैसे बताऊं. तो ये कई बार ये होता है कि आप वर्ड भूल गए हैं तो आपको टाइम चाहिए, लेकिन कई बार आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर वर्ड भी चाहिए होता है. ठीक है, तो आप सोच रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं सामने वाले को कि मैं कुछ सोच रहा हूँ. जैसे कि यूज फिलर व्हेन यू नीड टू थिंक योर आंसर और अ स्टेटमेंट, जब आपको थोड़ा सा बोलना है और आपको टाइम नहीं मिल रहा. मतलब मैं यहाँ पर कर देती हूँ बोलने में, मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे टाइम चाहिए आपको कुछ स्टेटमेंट को, जैसे मैं फिलर ही समझा रही हूँ तो समझाते समझाते मुझे एक्यूरेट वर्ड चाहिए कि आपको बिल्कुल सटीकता से समझ आए कोई चीज, तो हम फिलर का प्रयोग करते हैं. आई हैव बेसिकली 10 more years ऑफ कॉलेज. मैंने कहा वास्तविकता में मैं दिखाऊं तो मेरे को 10 साल अभी कॉलेज के और पढ़े, क्योंकि मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, तो 10 साल तो कम से कम वास्तविकता में मान के चलिए मैम. तो मैंने कहा आई हैव बेसिकली मतलब वास्तविकता में 10 साल तो कॉलेज का और पढ़े, क्योंकि ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है. टू मेक अ स्टेटमेंट लेस हार्श मतलब कई बार हमने सामने वाले को कोई चीज बोलनी है और आपको लग सकता है कि ये रूड है, मतलब कि क्रूड है. ठीक है, अब मैंने आपको कहा गो एंड वॉश योर माउथ, स्मेल आ रही है. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल गो एंड वॉश योर माउथ. ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना है कि गो एंड वॉश योर माउथ, तो सामने वाले को बुरा लग सकता है ना. तो आपने कहा बेटा गो एंड वॉश योर माउथ. ठीक है, जाके मुंह को धो. ठीक है, फेस नहीं बोला, गो एंड वॉश योर माउथ मतलब ये कुला करो. ओके, तो बोला तो ऐसा लगा कि प्यार से बोल रही हूँ, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, तो व्हेन योर फ्रेंड हैज सम ब्रोकोली स्टक बिटवीन हिज टीथ. ब्रोकोली मतलब गोभी, ग्रीन वाली. ठीक है, हरी गोभी होती है, तो वो ना गोभी की सब्जी लेके आया तो उसके दांतों में फंस गई. ठीक है, अब आपने जाके कहा ना अरे अपने दांत साफ कर ले, सामने वाले को बुरा लग सकता है. तो आप यहाँ पर फिलर का प्रयोग करोगे. क्या करोगे फिलर का, कि सामने वाले को ये लगे कि देख मैं तेरे को नीचा दिखाने के लिए कोई चीज नहीं बोल रहा हूँ, सच में गोभी अटकी हुई है, अच्छा नहीं लगता इसलिए दांत में से गोभी निकाल दे. ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुझे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ कि दांत में ना गोभी हुई है, जाके गोभी को निकाला. ठीक है, यू कुड जस्ट टेल हिम यू हैव समथिंग इन योर टीथ बट दैट माइट मेक हिम एम्बैरेस्ड. अब ये कह सकते हो अरे तेरे दांत में ना कुछ फटा हुआ है, उसे एम्बैरेसमेंट फील होगी, उसे शर्मिंदगी महसूस होगी. एम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी महसूस हो सकती है. ठीक है, उसे शर्मिंदगी महसूस हो सकती है. अरे तो आप इट विल बी मच नाइस यार, ये अच्छा होगा जब आप बोलो वेल यू हैव अ लिटिल समथिंग इन योर टीथ. तो आप ये बोल सकते हो वेल देखो यू हैव, तुम्हारे में ना थोड़ा सा ना दांतों में कुछ है. ठीक है, मैं तो वेल देखो यार तुम्हारे में ना थोड़ा सा ना दांतों में कुछ है तो उसे साफ कर दो. तो जब मैंने ये बोला सामने वाले को लगा हाँ वास्तविकता में वो कंसर्न है, लेकिन मैंने कहा तेरे दांत में कुछ है, इट मीन्स मैं उसे नीचे दिखा रही हूँ.
तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, आगे, टू मेक योर स्टेटमेंट वीकर और स्ट्रॉन्गर, आपको अपनी बात को मजबूत बनाना है या थोड़ा सा उसकी जो वेटेज है वो कम करनी है, मतलब कि उसे धीमा करना है, तो हम फिलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाइल फिलर वर्ड don't add anything to a sentence, they can be used to change the sentence tone, the attitude of a sentence. See how different these statements sound. अब स्टेटमेंट में बताऊंगी, उसमें आपको दिखेगा कि कैसे ये अलग अलग साउंड होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बोला कि कोई जो स्टेटमेंट है, अगर आपको उसकी टोन, हम कहते हैं ना कितना रूड साउंड कर रहा है, अरे यार प्यार से भी तो बोल सकते हो ना, ये चीज बोलने का तरीका होता है, किसी को नीचा थोड़ी दिखाते हैं। ठीक है, तुम्हें ये बात बोलनी है तो बोलो ना, नीचा थोड़ी दिखाओगे, प्यार से भी तो बोल सकते हो। हम अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं ना, कई बारी मम्मी को कहते हैं मम्मी प्यार से नहीं बोल सकते आप, अपने दोस्त को कहते हो अरे ठीक है ना, इतना क्यों भड़क रहा है, तमीज से बोल ले। ऐसे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिलर हमारे मीनिंग को चेंज नहीं कर रहा है सेंटेंस के, लेकिन हाँ हमारे व्यवहार को, हमारे बोलने के तरीके में परिवर्तन लेके आता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, आई थिंक पग्स आर क्यूट इज अ रेगुलर, मुझे लगता है ये जो पप्पी पप्पी होते हैं, छोटे पग्स, एक प्रकार का डॉगी होता है, बड़े क्यूट से होते हैं। ठीक है, आई थिंक पग्स आर क्यूट। एक्चुअली वास्तविकता में आई थिंक, मुझे लगता है पग्स बड़े क्यूट है। शो कॉन्ट्रास्ट दैट समवन एल्स डजंट अग्री। एक्चुअली आई थिंक, अब यहाँ से हमें ये लग रहा है कि वास्तविकता में मुझे तो लगता है कि पग्स बहुत क्यूट है। अब यहाँ पर मैंने बोला मुझे आई थिंक पग्स आर क्यूट, मैंने कहा कि पग्स क्यूट है। ठीक है, और फिर मुझे लग रहा है सामने वाला को पग्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो डॉगीज अच्छे नहीं लगते, तो मैंने कहा एक्चुअली मुझे लगता है, एक्चुअली वास्तविकता में अगर मैं कहूँ एक्चुअली आई थिंक, मुझे लगता है कि पग्स बड़े क्यूट है। आपको नहीं अच्छे लग रहे, लेकिन मुझे वास्तविकता में लग रहे। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पग्स आर क्यूट। तो आपने कहा दिन के आखिरी में भाई मेरे को ये लगता है भाई पग्स आर क्यूट is something that you might say as a conclusion to a decision about the pugs and their ugly or wrinkles. तो अब यहाँ पर ये देखिए, पग्स एक प्रकार का कुत्ता है, डॉगी है, तो आपकी बहस हो रही है, तो आपने कहा एट द एंड ऑफ द डे मैं कह सकता हूँ पग्स बड़े अच्छे, मतलब कि कोई डिस्कशन है उसको कंक्लूड करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। ठीक है, तो पहले में आपने अपनी बात बोली, दूसरे में आपने कंपैरिजन करके बोला, तीसरे में आपने कंक्लूजन निकाला। टू स्टॉल फॉर टाइम, स्टॉल फॉर अ टाइम मतलब टू स्टॉल फॉर अ टाइम मीन्स टू डू समथिंग टू ट्राई एंड गेन मोर टाइम, ज्यादा समय लेने के लिए अपनी बात को बोलने के लिए, या कोशिश करना कि आपको ज्यादा, आपके टीचर ने बोला कि ओके गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैंने पूछा कि चलो आप अपने मन की बात बताइए, तो आप चाहते हो कि मैम ने 2-2 मिनट सबको दिया है लेकिन मैं 5 मिनट ले लूं, तो आप बीच में अपनी बात को कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। तो टू स्टॉल फॉर अ टाइम मतलब टू स्टील फॉर अ टाइम, आप ज्यादा समय चाहते हो। Filler words are the excellent way to stall when you don't know how to answer a question or when you don't want to. अब या तो ये हम ये कह सकते हैं कि आप चाहते हो कि भाई ज्यादा समय मिले बोलने के लिए, लेकिन अगर आप नेगेटिव सेंस में हम जनरली यूज करते हैं, हम अपनी बात को फटाफट से खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में जितना कम यूज करते हैं वर्ड्स का, उतना अच्छा हमारा इम्पैक्ट डलता है। तो आपको आंसर देना ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी टीचर ने बोला बेटा व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अब आप स्कूल में बैठे हो और आपको नहीं आता आंसर, तो आप कहोगे मैम अरे मैम ये था इसका मतलब, अरे 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 मैम ये था मतलब। तो आप आंसर देना नहीं चाहते हो या आपको आंसर आता नहीं है, तब भी हम फिलर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल इफ योर टीचर आस्क्ड यू वेयर इज योर होमवर्क, मैंने कहा होमवर्क करके आए हो, कहाँ है तुम्हारा होमवर्क। तो इसमें आप टाइम लोगे, मैम मैंने होमवर्क किया है, मेरे बैग में कॉपी है मैम, ऐसे बोलोगे नहीं। आप कहोगे मैम here is your homework, here is my homework, here is my homework, sorry, here is my homework। एकदम से बोलोगे why you will need more time, क्यों चाहिए आपको टाइम, जरूरी थोड़ी है कि आपको समय चाहिए इस चीज के लिए, आप तो फटाफट से दोगे। लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया, मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपने कोई होमवर्क नहीं किया तो आप क्या बोलोगे, लाइक दिस, will you see my dog ate it, मेरे कुत्ते ने खा लिया वो मेरा होमवर्क खा लिया। वेल मैम मैम कॉपी घर भूल गया। बेसिक फंडा आजकल के बच्चों का, मेरा भी था, जब होमवर्क नहीं करके आएंगे तो मैम कॉपी घर पे भूल गए, हमने तो होमवर्क किया था। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, हाँ यही करते हैं हम, और क्या करते हैं। यहाँ पर तो ऑनलाइन में आपको दिख जाता नहीं है मेरे को होमवर्क, है ना,
यहाँ पे फायदा मिल रहा है आपको ऐसे. Okay, your response might sound be like this. Well, you see, my dog ate it. मेरे कुत्ते ने मेरा कुत्ता ही खा गया था. तो यहाँ पर हम का यूज करते हैं. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, फिलर का यूज तब करते हैं to include the listener in a conversation without ending your sentence. आप चाहते हो कि जो आपकी बात सुन रहा है वो आपकी बात में आ जाए और आपकी स्टेटमेंट खत्म भी ना हो. मैंने कहा मैम माय होमवर्क एकदम से मैंने बोला, नहीं किया था, कॉपी कर भूल गए. आपका स्टेटमेंट भी नहीं पूरा हुआ, आपने एक्सक्यूज भी नहीं दिया और बीच में मेरी स्टेटमेंट आके क्वेश्चन जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी वो खत्म हो गई. तो आप चाहते हो कि जो सुन रहा है ना मेरी बात वो मेरे बीच में मेरी बात बोलते और मेरे को झूठ भी ना बोलना पड़े. तो तब भी हम फिलर्स का प्रयोग करते हैं. ठीक है. अ कन्वर्सेशन दैट लीड्स टू पीपल, दो लोगों के बीच में हो रही है जैसे आपके और मेरे में. फिलर वर्ड्स या फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूड अदर पर्सन इन द कन्वर्सेशन. इट इज बिट लाइक रीचिंग आउट देम यू आर स्पीकिंग टू कीप देम अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रियली बिग बियर, यू नो. अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया जब आपकी और मेरी बात चल रही है, आप नहीं चाहते हो झूठ बोलना, तो हम यहाँ पर फिलर का यूज कर सकते हैं. सेकंड, अब यहाँ पर एक और बात बता दी हमारे को बता दी कि भाई देखो फिलर का यूज हम तब करना चाहते हैं कि जब हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को ध्यान से सुने और हमारे को रिएक्ट करे. ये नहीं कि सुन के छोड़ दे. आपने कहा पता है तुम्हें, आपने कहा बहुत बड़ा बियर था, तुम्हें पता है. अब आप बोलोगे हाँ मैंने देखा था. आप बोलोगे ना यार मैंने देखा ही नहीं. तो आप चाहते हो कि जो सुन रहा है वो पूरी तरह हमारी बात को सुने और रिएक्ट भी करे. It was really big beer, you know. Clear? अब this sentence include the listener without ending your speaking turn. अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने पूरा सेंटेंस नहीं बोला लेकिन लिसनर भी इंक्लूड हो गया. Your listener might nod in agreement, allowing you to continue telling him about your pet bear. अब आपका पालतू भालू था तो आपने कहा आपको पता बहुत बड़ा भालू था. आपको उसने कहा वो नॉट करना मतलब सर भी हिला सकता है, हाँ कि तू बोल ले, या वो कहे अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, अच्छा हाँ मैंने देखा था. तो यहाँ पर जो लिसनर है वो इंक्लूड हो सकता है. तो हम फिलर का यूज तब करते हैं जब आप चाहते हो कि सुनने वाला हमारी बातों में कुछ बोले. और दूसरी बात, हम फिलर का प्रयोग तब करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बातों को ना भूले, या आप ये चाहते हैं. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज हो सकता है. Even if you are just starting to learn English, filler's word can make you sound like more like an advanced English learner. As you see, filler words seem useless at first, but they can be really important. तो जब आप फिलर का शब्द यूज, जब मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में ये पढ़ा रही हूँ टॉपिक, तो आप ये देख रहे हो कि फिलर में था तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आ रही है, हम एडवांस इंग्लिश में प्रोसीड करें. तो फिलर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सुनकर लगेगा अरे हाँ हम अंग्रेजी के स्टेप बाय स्टेप है. अब हमारे को अगर अंग्रेजी में अटक भी गए ना, हम ये वर्ड बोल देंगे, लोगों को लगा हमारी तो बहुत ही बढ़िया इंग्लिश है. ठीक है. तो 15 कॉमन इंग्लिश फिलर्स आज हम करते हैं. तो पहला होता है वेल. वेल कैन बी यूज इन अ फ्यू डिफरेंट वे. यू कैन यूज इट टू शो यू आर थिंकिंग. तो वेल एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमें बताता है कि आप कोई चीज को सोच रहे हो. वेल आई गेस $20 इज अ गुड प्राइस फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स. तो वेल मतलब देखो, वेल मतलब देखो, मुझे लगता है $20 काफी है इस जीन्स के लिए. डॉलर में, पैसे में आप बाहर रहते हैं तो ये. ठीक है. यू कैन ऑल्सो यूज इट टू पॉज इन अ सेंटेंस. आप वेल को यूज तब भी कर सकते हैं जब आपको थोड़ा धैर्य रखना है, मतलब कि पॉज करना है. द एप्पल्स एंड सिनेमन गो टुगेदर लाइक वेल एप्पल एंड सिनेमन. यू कैन इवन यूज द वर्ड टू स्टॉल. ठीक है, वर्ड टू स्टॉल. तो आप ये कह सकते हो द एप्पल एंड सिनेमन गॉट लाइक जैसे कि वेल देखो अच्छे लगते हैं. वेल फाइन यू कैन बोरो माई कार. आपने कुछ पॉज लेना है, आपको आप आए, आपने कहा कार दे दो मेरे को चलानी है. मैंने कहा मेरे को पहले शांति चाहिए, शांत चुप. मैंने कहा वेल ठीक है ले लो कार की चाबी. सेकेंड ठीक है. आर मोस्टली यूज फॉर हेजिटेशन. जब आप झिझक रहे हो, हेजिटेशन मतलब झिझक रहे हो, तब भी आप का यूज कर सकते हो. सच एज व्हेन यू डोंट नो द आंसर एंड डोंट वांट टू आंसर. जब आपको आंसर नहीं पता है और आप आंसर को देना नहीं चाहते तो आप का यूज करते हो. आई थॉट द प्रोजेक्ट वॉज ड्यू टुमारो. मुझे लग रहा था कि मैम आप तो प्रोजेक्ट आज मांग रहे हो, मुझे लग रहा था ये कल देना है. तो आपको जब आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप क्या बोलते हो, आई थॉट दैट प्रोजेक्ट वॉज ड्यू टुमारो, आज नहीं.
यू कैन यूज एनी ऑफ द वर्ड, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं ठीक है, तो हम जनरली बोलती हूँ, मेरे मुंह से निकलता है। कई वर्ड्स कई बारी मेरे दोस्त सारे बोलते हैं। तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो व्हेन यू डोंट नो एनी स्टेटमेंट, और हम ये कह सकते हैं कि हम देना नहीं चाहते आंसर, ठीक है। तो आई लाइक द येलो ड्रेस बेटर, तो आपकी दोस्त ने पूछा कि कौन सा ड्रेस अच्छा है, तो आपने कहा मेरे को आंसर तो नहीं देना, मेरे को तो दोनों ही बेकार लगे थे, तो आपने कहा येलो ड्रेस अच्छी है, ठीक है। थर्ड वन, ये जनरली व्हाट्सएप में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हूँ इज अ थॉटफुल साउंड, ये थॉटफुल साउंड है, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ, हाँ ठीक है, एंड इट शोज दैट यू आर थिंकिंग और ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग। हूँ का यूज तब करते हैं कि ये कोई विचार में हो, और ये आपको ये दर्शाता है कि आप सोच रहे हो, ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है, ठीक है। आई लाइक पिंक बैग बट आई थिंक आई विल बाय द ब्लैक वन इंस्टेड। मैंने कहा हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे को पिंक ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं ब्लैक लूंगी। तो मतलब सोचना। फोर्थ होता है लाइक मतलब जैसे, ठीक है। लाइक इज समटाइम यूज टू मीन समथिंग दैट इज नॉट एग्जैक्ट। लाइक का हम यूज तब करते हैं जब एक जैसा चीज नहीं होती है। हम कहते हैं जैसे कि माई नेबर हैज लाइक 10 डॉग्स, माई नेबर हैज लाइक 10 डॉग्स। मेरा नेबर इतना गंदा है, ऐसे लगता है उसके पास 10 कुत्ते, इतनी गंदगी फैलाए रखता है, ठीक है, जो सामान्य रूप से सेम नहीं होते हैं। तो इन द अबव एग्जांपल नेबर प्रोबब्ली डजंट हैव एग्जैक्टली 10 डॉग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेबर उसके पास 10 कुत्ते हैं, rather the neighbor has lot of dogs। इसका मतलब ये हो सकता है कि नेबर के पास 10 से अधिक कुत्ते हों, 10 जितने कुत्ते हों। मैंने कहा इतने, मेरा नेबर ऐसा है जैसे कि उसके पास 10 कुत्ते हों, या तो वो बहुत गंदा है, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, हम अगर दूसरे सेंस में सोचें, लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे नेबर के पास कितने कुत्ते हैं यार, कितनी गंदगी फैली होती है, कितने कुत्ते हैं आपके पड़ोसी के पास। शंका जैसे कि 10 तो होंगे ही। तो अब मैंने कुत्तों को भी बोल दिया कि हाँ ये है, ये वास्तविकता में है, ये काल्पनिक नहीं है। तो यहाँ पर जैसे का प्रयोग कर लिया, ठीक है। यूजुअली दो द वर्ड इज यूज्ड व्हेन यू नीड अ मूवमेंट टू फिगर आउट नेक्स्ट वर्ड टू यूज। तो हमने क्या बोला, लाइक का प्रयोग हम ये कर सकते हैं जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं विच इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, सच नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, मतलब जैसे कि आई लाइक पर हम और कर सकते हैं। माई फ्रेंड वॉज लाइक कम्प्लीटली रेडी टू लाइक लिक मी आउट ऑफ द कार इफ आई डिडंट स्टॉप यूजिंग द वर्ड लाइक। अब मेरा दोस्त मेरे को ऐसे लग रहा था कि वो लाइक मेरे को कार से फेंक ही देगा, किक मी आउट मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे को कार से फेंक ही देगा, क्योंकि मैं इतनी बारी लाइक बोलता हूँ। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया वो इंसान, कहता कि हर शब्द में लाइक बोल रहा है, मेरा दिल कर रहा मैं तो फेंक दूं, है ना। कीप इन माइंड दैट वर्ड लाइक एज अ फिलर इज सीन इन अ नेगेटिव थिंग। तो आप ये कह सकते हो कि फिलर जो होता है वो एक नेगेटिव सेंस, मतलब कि नकारात्मक सोच को दर्शाता है। क्या? नकारात्मक सोच को दर्शाता है। द वर्ड इज ऑफन ओवरयूज्ड बाय यंग फीमेल्स एंड कैन मेक यू साउंड लाइक यू आर नॉट श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट। तो आजकल लड़कियां बहुत यूज करते हैं यार लाइक, तो वो हम नकारात्मक सोच को दिखाते हैं। फिर फिफ्थ आता है एक्चुअली, बेसिकली, सीरियसली। मेरा फेवरेट वर्ड है एक्चुअली या बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली, बेसिकली एंड सीरियसली आर ऑल एडवर्ब्स। ये जनरली एडवर्ब्स होते हैं, ly लिखा हुआ है ना इसके, तो ग्रामर हमने पढ़ी है स्पोकन में, तो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शन, जो हमारे एक्शंस को दिखाते हैं। मैनी एडवर्ब, दो नॉट ऑफ ऑल ऑफ देम, हैव एन ly एट द एंड ऑफ द वर्ड व्हिच मेक्स देम इजियर टू रिकॉग्नाइज देम। बहुत ही एडवर्ब्स जो होते हैं उनके लास्ट में ly होते हैं, ज्यादातर होते हैं, तो ये हमें पता चल जाता है कि एडवर्ब्स। तो एडवर्ब एक फिलर का काम भी करते हैं। ये जनरली ये नहीं है कि हमारे ये कहें कि ये वर्ब, नाउन, प्रोनाउन को ही हम ये कहें कि हमें पता चल जाता है कि एडवर्ब, तो एडवर्ब एक फिलर का काम भी करते हैं। ये जनरली ये नहीं है कि हमारे ये कहें कि ये वर्ब, नाउन, प्रोनाउन को ही हम ये कहें कि एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जनरली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे फिलर का काम भी कर सकते हैं। बेसिकली आई वॉज नॉट रेडी फॉर मैरिज। बेसिकली यार, समानता रूप से कहूँ तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया तुझे, ठीक है। ऑल दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज फिलर, ठीक है।
ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक्चुअली इज यूज टू पॉइंट आउट समथिंग दैट यू थिंक इज ट्रू व्हेन अदर माइट नॉट अग्री। एक्चुअली का वर्ड यूज होता है कि जब आप रेडी हो, एक्चुअली आई लाइक दिस ब्लू ड्रेस, एक्चुअली वास्तविकता में मुझे ये पसंद है, तो आप अग्री, कोई अग्री नहीं कर रहा है उस बात को, लेकिन मुझे पसंद है, दैट इज ट्रू फॉर माई सेल्फ। ठीक है, एक्चुअली पग्स आर रियली क्यूट, मतलब वास्तविकता में मेरे को पग्स जो हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। बेसिकली एंड सीरियसली चेंज द सेंटेंस इन अ स्लाइटली डिफरेंट वेज टू, तो ये दोनों स्लाइटली मतलब जरा से डिफरेंट वे में जो बेसिकली और सीरियसली होते हैं वो चेंज कर देते हैं। बेसिकली यूज व्हेन यू आर समराइज समथिंग एंड सीरियसली इज यूज्ड टू शो स्ट्रांगली दैट यू टेक द स्टेटमेंट। बेसिकली मतलब आप कोई बातचीत कर रहे हो तो आपको उसको खत्म करना है। मैंने कहा बेसिकली द लास्ट बैटमैन मूवी वॉज सीरियसली एक्साइटिंग। सीरियसली इज यूज्ड फॉर स्ट्रांगली दैट यू टेक द स्टेटमेंट। मैंने कहा बेसिकली I think English spoken course seriously gives us knowledge। मैंने बात को कंक्लूड कर दिया। मैंने कहा कि बेसिकली जब मेरे को समराइज करना है, सीरियसली मतलब कि मैं बहुत ही स्ट्रांगली उस स्टेटमेंट के साथ बोल रही हूँ कि मैं इसके साथ हूँ कि स्पोकन इंग्लिश हमारे दिनचर्या के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली सीरियसली का यूज किया। आगे अदर एडवर्ब ऑफन यूज एज फिलर, जैसे टोटली, लिटरली एंड क्लियरली, ये वर्ड्स भी एडवर्ब्स होते हैं और ये भी फिलर का काम करते हैं। द वर्ड लिटरली मीन्स समथिंग दैट इज ट्रू। लिटरली का मतलब क्या होता है? वास्तविकता में जो सच में है, बट समटाइम इन अ कॉन्वर्सेशन इट इज यूज्ड इन अ डिफरेंट मीनिंग। और कई बारी कॉन्वर्सेशन में लिटरली का मतलब अलग भी हो सकता है। टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट जस्ट लाफिंग, यू आर लिटरली डाइंग फॉर लाफ्टर। अब वास्तविकता में नहीं हंस रहे, आप कोशिश मर रहे हो कि मैं हंसूं किस बात पे। टोटली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह। एंड इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज शो दैट यू हैव फील स्ट्रांगली। अब टोटली मतलब आप टोटली अग्री हैं उस चीज से। वर्ड क्लियरली मीन्स सम सेम एज ऑब्वियस एंड इट यूज्ड टू स्टेट समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियसली ट्रू। अब क्लियरली का मतलब कि आप बहुत साफ साफ उस चीज को बोल रहे हैं। टोटली आप अग्री कर रहे हैं, इसलिए आप क्लियरली बोल रहे हैं, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ऑब्वियसली। ठीक है, छठा होता है यू सी। मैंने कहा आप देखो। यू सी इज अ वर्ड टू शेयर टू द फैक्ट। आप देखो, आप कोई बात को शेयर कर रहे हो, दैट यू अज्यूम द लिसनर डजंट नो। यू सी, आपको लग रहा है कि सामने वाले को नहीं पता, आप कोई फैक्ट बता रहे हो तो आप कह रहे हो अब आप देखो। यू सी, आई वॉज गोइंग टू ट्राई द ऐप बट यू सी आई रैन आउट ऑफ द स्पेस ऑन माई फोन। देखो, मैं इस ऐप को, आपने कहा कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, देखो मैं करने ही जा रहा था, आपके सामने वाले को नहीं पता है, आप बता रहे हो कि मैं ये करने ही जा रहा था, देखो लेकिन मेरी फोन की स्टोरेज फुल है, तो आप बोलते हो यू सी। फिर आप कहते हो यू नो, आपको पता है। यू नो टू शेयर समथिंग दैट यू अज्यूम दैट लिसनर ऑलरेडी नो। यू नो मतलब यू सी, आपके सामने वाले को नहीं पता, यू नो सामने वाले को पता है। आई वॉज गोइंग एट दैट होटल, यू नो द वन डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम द टाइम स्क्वायर से नीचे जो होटल है ना, वहां पर मैं जा रहा था। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेशन इन केस वी फील द लिसनर जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। तो यू नो का मतलब ये भी हो सकता है कि आप सिंपली शेयर कर रहे हो लिसनर के लिए, ठीक है, आपको फील हो रहा है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, आप बस बता रहे हो, यू नो आपको पता है। ठीक है, व्हेन द एलिवेटर वेंट डाउन आई गो दैट वियर्ड फीलिंग इन माई ईयर्स। अब एलिवेटर क्या होता है? ऐसे चलती है जो सीढ़ियां, तो आपने कहा मेरे को ना बहुत अजीब सी साउंड आई, आपको पता है। तो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप जस्ट बता रहे हो, आपको पता है, मेरे को नहीं हो गया। तो एक्सप्लेनेशन, यू नो मतलब कि सामने वाले को पता भी है, और कई बारी यू नो मतलब कि सामने वाले को नहीं पता, जस्ट आप अपना थॉट बता रहे हैं। आई मीन मतलब मेरा मतलब है बेटा। आई मीन टू से, मैं कहती हूँ ना आई मीन टू से, टू क्लैरिफाई और एम्फसाइज दैट यू फील अबाउट समथिंग। तो आप उस बात को क्लियर करने के लिए बोलते हो आई मीन। ठीक है, आई मीन ही इज अ ग्रेट गाय। मेरा मतलब है कि वो एक महान व्यक्ति है। आई एम जस्ट नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं हूँ इफ ही इज गुड और डॉक्टर। आई मीन मेरा मतलब है कि मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, मुझे लगता है कि एक महान व्यक्ति, बाकी है या नहीं मुझे पता नहीं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक करेक्शन व्हेन यू मिस स्पीक। अब कई बारी क्या होता है कि हम कुछ गलत बोल देते हैं एक्सप्लेनेशन में, इसका मतलब अरे बेटा आई मीन टू से, मेरा मतलब ये है इसका कहना, आप बुरा मत मानिए, मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ। आई मीन टू से द डक एंड द टाइगर वर ऑसम बट स्केरी। जो डक है और जो टाइगर था वो बहुत ही बढ़िया थे, ऑसम थे, बट स्केरी लेकिन डरावने थे।
आई मीन द टाइगर वॉज स्केरी नॉट अ डक। अब डक को देखकर आपको डर लगेगा? नहीं, वो तो बड़ी प्यारी है। तो आपने बोला डक और टाइगर दोनों ही ना बड़े स्केरी थे, तो आपने कहा आई मीन टू से कि टाइगर था, डक नहीं। ठीक है, मेरा मतलब था कि टाइगर है। आपने गलत बोल दिया है, उसको ठीक करने के लिए भी आप आई मीन का यूज करते हैं। द केव इज 2000, आई मीन 20,000 ईयर। आपने कहा 2000, 2000 साल पहला, तो अब आपको बोलना 20,000 साल पहले ये जो गुफा है। तो आपने कहा आई मीन मेरा मतलब है 20,000 साल पहले। ठीक है। 9th, यू नो व्हाट आई मीन, आपको पता है मेरा क्या मतलब है? तो ये भी एक फिलर है। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, आपको पता है व्हाट आई मीन इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट लिसनर इज फॉलोइंग दैट व्हाट यू आर सेइंग। तो आप ये इसलिए बोलते हो क्योंकि आप चाहते हो कि जो सामने वाला सुन रहा है ना वो आपको फॉलो करे। ठीक है, आई रियली लाइक दैट गर्ल, यू नो व्हाट आई मीन, मुझे सच में मुझे वो लड़की पसंद है। आपको पता है कि इसका क्या मतलब है? सच में मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। तो आप कह रहे हो कि सामने वाला जो सुन रहा है ना वो माने आपकी बात को, ध्यान से सुने। लास्ट आता है एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे इज अ फ्रेज दैट मीन्स इन द वर्ड और इन द कंक्लूजन। एट द एंड ऑफ द डे मतलब आखिरी के दिन में, वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन। एट द एंड ऑफ द डे आप कंक्लूड नहीं करना चाहते हो, वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी मेक मिस्टेक। एट द एंड ऑफ द डे हम ये बोलना चाहते हैं इन द एंड और इन कंक्लूजन, जब हम समराइज कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे यार आखिरी में हम हैं तो इंसान ही ना, गलती तो हो ही जाती है, इंसान तो गलती का पुतला है। आखिरी में कंक्लूजन। 11वां है हमारा बिलीव मी। बिलीव मी मतलब यकीन करो मेरा। बिलीव मी इज अ वे यू आर योर लिसनर टू ट्रस्ट व्हाट यू आर सेइंग। बिलीव मी का मतलब क्या होता है? आप चाहते हो कि जो आपका लिसनर है, जो सुन रहा है, वो आप पर यकीन करे। बिलीव मी आई डिडंट वांट दिस टाइनी हाउस बट आई वाज द ओनली वन आई कुड अफोर्ड। आप मेरा यकीन करिए, मैं इतना छोटा घर नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं यही अफोर्ड कर पाता था। मेरी सैलरी इतनी है, मैं इतना सा ही घर खरीद सकता हूँ। बिलीव मी, यकीन करो। इट इज ऑल्सो यूज टू एम्फेसाइज दैट यू आर व्हाट यू आर अबाउट टू से। अब इसका ये भी मतलब होता है कि यकीन कराने के लिए कि आप जो कह रहे हो। बिलीव मी दिस इज द चीपेस्ट टाइनिएस्ट हाउस एवर। आप किसी को कहना चाह रहे हो यकीन करो, आप बिलीव कराना चाह रहे हो कि ये सबसे छोटा घर है यहाँ पर। 12वां होता है आई गेस आई सपोज। आई गेस आई सपोज मतलब मेरा मतलब है, मैं बार बार बोलती ना मेरा मतलब है, आई मीन टू से। आई सपोज जैसे कि आई सपोज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आई गेस मुझे लगता है। आई सपोज मतलब आई गेस मतलब मुझे लगता है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन। आई गेस एंड आई सपोज आर यूज्ड टू शो दैट यू आर हेजिटेंट, अब झिझक रहे हैं और नॉट रियली श्योर अबाउट टू से। मैंने कहा आई गेस मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने कहा मुझे लगता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू ईट डिनर एट होम बट आई गेस आई कैन गो आउट एट अ रेस्टोरेंट इंस्टेड। मुझे लगता है कि मैं घर पर डिनर कर लूंगा रात का, लेकिन मुझे लगता है कि भाई मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। आई गेस इज यूज मोर ऑफन इन अ स्पीच बट आई सपोज कैन साउंड क्लासियर अ बिट स्मार्टर। आप जनरली बोलते हो आई गेस कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे लगता है। तो जब आप आई गेस बोल सकते हो, आई सपोज बोलते हो, तो सामने वाले को लगता है अरे बड़ा ही प्यारा वर्ड बोला है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, और समथिंग मतलब या कुछ और समथिंग इज अ सेंटेंस एंडिंग दैट मींस यू आर नॉट बीइंग एग्जैक्ट। और समथिंग या कुछ भी मतलब यू आर नॉट एग्जैक्ट, आप सटीकता से कोई चीज नहीं बोल रहे। द केक यूजेस 2 sticks of butter and 10 eggs और समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा ये केक बनाने के लिए ना मेरे को 2 अंडे लगे और 2 बटर की टिक्कियां लगी, टिक्की होती है ना, हाँ, या इसके जैसा और समथिंग मतलब इसके जैसा या ऐसा ही कुछ। हम बोलते हैं ना ऐसा ही कुछ या इसके जैसा, तो हम बोलते हैं और समथिंग। 14 हमारा है ओके या सो। क्या होता है ओके या सो? तो इसका मतलब क्या होता है? ओके या सो आर यूजुअली यूज्ड टू स्टार्ट सेंटेंसेस एंड कैन बी अ साइन दैट न्यू टॉपिक इज स्टार्टिंग। ओके मैंने कहा ठीक है, या सो अब कि हम एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट यू आर डूइंग नेक्स्ट वीकेंड। मैंने कहा सो अब अगले हफ्ते क्या कर रहे हो? आप मेरे से बोल रहे थे अरे यार मेरा ना सर दर्द हो रहा है एंड ऑल। तो मैंने कहा अच्छा तो आप अगले हफ्ते क्या कर रहे हो? मैंने टॉपिक की विषय ही चेंज कर दिया, तो ओके या सो कर सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ समरी। इंट्रोड्यूस अ समरी मतलब कि जब आप कंक्लूजन कर रहे हो तो उसको स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो ओके, मैं बोल देती हूँ ओके आई गॉट इट, आप ये कहना चाह रहे हो। तो ओके मतलब जब आप कंक्लूजन निकालना चाहते हो तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आप ओके का प्रयोग कर सकते हो। लास्ट आता है हमारा राइट। ठीक है, राइट राइट, ठीक है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, आर ऑल अफर्मेटिव रिस्पॉन्स मतलब कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है,
तो दे ऑल मीन यस रिस्पॉन्स, मतलब इसका मतलब होता है हाँ, बिल्कुल करेक्ट वे में, आप अफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव वे में बोल रहे हो, ठीक है। राइट, सो लेट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी नीड, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो पिकनिक के लिए क्या क्या सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। दैट एग्जैक्टली व्हाट ही टोल्ड मी, अरे मतलब अरे बिल्कुल सेम चीज, मैंने क्या बोला, अरे ओह बिल्कुल सेम चीज उसने मुझे बोली थी जो तू कह रहा है, मेरे सरदर्द का यही है, ओह अरे यार बिल्कुल सही बोला है, तो क्लियर। तो ये थे हमारे फिलर्स। इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी भाई। ये तो 15 फिलर्स हैं। आप कोई भी हिंदी में वर्ड यूज करते हो रुकने के लिए तो उसे हम फिलर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्विज खेलते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। राइट, सो लेट्स प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी विल नीड, फाइंड द फिलर। फिलर को खोजिए। Question number 2. I was going to eat dinner at home, but I guess I can go to eat at a restaurant instead. Find the filler. तो हो आपने फिलर्स को कर लिया है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। राइट, आप सही कह रहे हैं, तो हमें लिस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। तो राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू ईट डिनर एट होम बट आई गेस आई कैन गो टू ईट रेस्टोरेंट। आई गेस की जगह हम क्या बोल सकते हैं, आई सपोज भी बोल सकते हैं। तो ये आई सपोज क्या होता है, स्मार्टर वे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई गेस, क्लियर। तो आज हमने क्या करा है उसे समराइज कर देते हैं। आज हमने फिलर्स करा है, ठीक है। फिलर्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स भी बोलते हैं, डिस्कोर्स मार्कर भी बोलते हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स, ठीक है। और ये किस लिए यूज होते हैं, जब हमारे को पॉज चाहिए। जनरली हमें पॉज चाहिए या तो सोचने के लिए, या हम हेजिटेंट हैं, या हमारे को कुछ भी, ठीक है। तो हमारे को पॉज चाहिए। अल्टीमेटली फिलर मतलब पॉज को लेने के लिए, साइलेंट वर्ड, ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया, नॉलेज टेस्ट कर लिया। क्या कर लिया, नॉलेज टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो होमवर्क देख लीजिए, ये वही सेंटेंसेस हैं जो मैंने क्लास में कराए हैं। आपको क्या करना है, इनमें से फिलर्स को देखना है और ढूंढना है, और कोशिश करिए कि इन वर्ड्स को हम बोल सके, ठीक है। तो अगला डिटेल एक्सप्लेनेशन टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग्स, बट फिलर्स को इस पर वीडियो मुझे जरूर चाहिए vip@doubtnut.com पर। फिलर्स को यूज करके वीडियोस भेजिए, और कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ ही कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसके साथ एक वीडियो बनाइए। मैं ही एक बच्चा मैं बन जाऊं, आप बन जाइए, तो हम क्लास में ही फिलर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फिलर्स का टॉपिक की वीडियो मुझे जरूर चाहिए vip@doubtnut.com पर। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउटनट पे बने रहिए।